आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। इस वक्त मैं अलमगीर बाज़ार चौक में मौजूद हूँ और आज यौम आशूरा है और यौम आशूरा के मौके पर बहुत सारे जो कैंपस लगाए गए हैं यहाँ पर, और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन हो या सिविल सोसाइटी हो या NGOs हो या बाकी यहाँ के लोकल हो, उन्होंने कैंपस लगाए हैं। बस मकसद यही है कि जो भी खाने पीने वाली चीज़ें जो होते हैं उनके लिए कैंपस लगाए गए या सबीलें लगाई गई हैं। उसमें बहुत सारी ऐसी जो कैंपस लगाए गए हैं, तो उसमें यही फ़ायदा है क्योंकि कम से कम जो आज़ादारान हैं आज के दिन के मौके पर उनको कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ ना हो जाए, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, चाहे वो NGOs हो, चाहे और भी यहाँ के लोकल्स हो, उन्होंने ये कैंपस लगाए हैं। हमने इस पर रिपोर्ट बनाई, आप देखिए ये पूरा रिपोर्ट। जी, सबील का मकसद एक ही है, एक मैसेज क्लियर जाता है पूरे आलम इस्लाम को भी और आलम इंसानियत को भी कि पानी अल्लाह ताला की एक नियामत है। किसी इंसान में ये ताकत नहीं कि किसी के लिए पानी बंद कर दे। यौम आशूरा जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से सबकत रखता है कि वो चाहते तो रेगिस्तान से पानी निकालते, इतनी क़ुव्वत उनके पास थी, लेकिन अपनी हुज्जत पूरी करने के बावजूद यजीदी फ़ौज से ये कहा कि वो अलैहिस्सलाम चाहे तो पानी मिट्टी से निकाल सकते हैं, रेत से निकाल सकते हैं, लेकिन जो कि हुज्जत थी पानी मांगने की वो बरकरार रखी, वो बराबर की। पानी नहीं मिला और प्यासा उनको शहीद कर दिया, काम ज़िंदा रहा। इस पे एक बात और कहना चाहूँगा कि हर एक आलम दीन का ये सवाल भी होता है कि इस्लाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंप्लीट कर दिया था तो अब और क्या ज़रूरत है। लेकिन ज़िबे अज़ीम की अगर बात करें, जो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे को फरमान मिला था कि इनकी शहादत हो, कुर्बानी हो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की, लेकिन वो टल के फिर एक दुम्बा सामने आ गया। अल्लाह ताला की कुदरत थी कि एक दुम्बा सामने आया और उसके बाद असल में मसला ये था कि ज़िब्ह अज़ीम होना था, और जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सर दे दिया लेकिन अपना हाथ यजीद के हाथ में नहीं दिया। अलम और अलम बरदारी दिखाई, अलम खड़ा रखा, इस्लाम को बुलंद रखा, अपना सर दे दिया और एक शराबी के हाथ में अपनी बैयत नहीं की। देखिए, एक पैगाम पूरे मुसलमानों के लिए है, चाहे वो ख्वाह शिया हो, सुन्नी हो, अहले हदीस हो, जो भी तबका हो, मालिकी हो या हम्बली हो, किसी भी आला पाए आला दर्जे बुज़ुर्ग के ख़िलाफ़ बोलना आपकी सोहबत सिखाता है, आपका तरीक़ा सिखाता है, आपकी तरबियत सिखाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए कि हम किसी मसलक के किसी बड़े ओहदेदार को या बुज़ुर्ग को कुछ बुरा भला बोले। यकजहती सबसे बड़ी चीज़ है, भाईचारा सबसे बड़ा चीज़ है। और कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि शिया सुन्नी तफर्रका हो और इसलिए सोशल मीडिया पे ऐसे अनाप शनाप बके जाते हैं। उनसे गुजारिश है ये चीज़ें ना करें। जो शिया सुन्नी फितना चाहते थे इंशाल्लाह नहीं होगा और ना आज तक हुआ है। जो NGO होता है वो किसी मज़हब के दायरे में काम नहीं करता है, वो इंसानियत के लिए काम करता है। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी कौल है कि अगर आप किसी भी मज़हब में यकीन करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन इंसानियत पे आपको यकीन ज़रूर करना चाहिए। रेड ड्रॉप, कश्मीर कंसर्न, रोटरी इंटरनेशनल है, जितने भी हमारे अलाइड NGOs हैं, वी ऑलवेज़ बिलीव इन वन थिंग, दैट इज़ इन ह्यूमैनिटी। हम ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं, ब्रदरहुड के लिए काम करते हैं, चाहे वो कोई भी मौका हो, चाहे मुहर्रम का मौका हो, चाहे ईद मिलाद का मौका हो, चाहे इसके बगैर कोई भी मौका हो। इस पर हमारी जो टीम है वो हमेशा खड़ी मिलेगी आपको, क्योंकि हमारा जो मेन मुद्दा और मकसद है वो इंसानियत पे, और जो करबला का हमारा इमाम हुसैन की जो हमारी टीचिंग्स है, हम चाहते हैं कि वो जो टीचिंग्स है उनकी जो उन्होंने जो हमें सिखाया है, हमें करबला से हर किसी मुसलमान को एज अ मुस्लिम मैं कहना चाहूँगा कि हमें उससे सबक लेना चाहिए। जो इमाम हुसैन ने हमें जो तरबियत दी कि उन्होंने कहा कि आप हक़ के साथ रहे, चाहे आप अकेले भी क्यों ना खड़े रहें, आप इंसानियत के लिए खड़े रहिए, चाहे आप अकेली क्यों ना खड़े रहें। तो मेरी तरफ से सारे हमारे नौजवानों को खुसूसन ये अपील रहेगी कि जो एक ब्रदरहुड का, एक भाईचारे का एक पैगाम है उसको आगे बढ़ाएँ और मिलजुल के काम करें। और जहाँ कहीं भी NGOs का यही रोल होता है कि वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो गवर्नमेंट के साथ हमेशा गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट ना रहें। जो भी वो जहाँ भी जिस हिसाब से कर सकते हैं वो करें, उसके लिए उनको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ कि बेसिकली हमारा जो बेसिकली इमाम हुसैन को ही मैं कोट कर रहा हूँ। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर आप किसी भी मज़हब में यकीन करते हो या नहीं करते हो, लेकिन इंसानियत पे ज़रूर आपका यकीन होना चाहिए। उनके लिए यही मैसेज है, इंसानियत सबसे बड़ी इंसानियत सबसे बड़ी एक चीज़ है। एक ब्रदरहुड का मैसेज हमारी तरफ से
भी है हमारे साथ शबीर हुसैन साहब जो ब्लड मैन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, या जो हमारी ब्लड वुमेन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है बिल्किस आरा जी, उनकी सारी जो टीम है वो यहाँ इसीलिए खड़े हैं क्योंकि हम पैगाम देना चाहते हैं प्यार का, मोहब्बत का, और हम पैगाम देना चाहते हैं कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो करबला में हमें सिखाया कि आप हक़ के साथ खड़े रहिए। अगर आप अकेले भी खड़े हो जाएं लेकिन हक़ के साथ हमें खड़ा होना चाहिए, चाहे कोई काले कपड़े पहन रहा है, कोई सफ़ेद कपड़े पहन रहा है, हमें उन इख्तिलाफ़ों में नहीं पड़ना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हम अपने हिसाब से अपनी सोसाइटी को, अपनी कौम को, अपने लोगों को क्या क्या फैसिलिटी, क्या उनको आराम दे सकते हैं। मुझे लगता है हमें उसके लिए और तफरुक से दूर रहें, और हमें इस्लाम जो सिखाता है उस पर उन जो टीचिंग्स हमारे अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या उनके अहल खाना ने, हज़रत इमाम हुसैन ने जो करबला में हमें जो मैसेज दिया है उसको फॉलो करें। तफरुक तभी उठता है जब आप चीज़ें पढ़ते नहीं हैं, जब आप एक दूसरे की सुनी सुनाई बातों को आगे ले जाते हैं। मुझे लगता है अब आज ज़माना है पढ़ाई का। आप देखें, आप इंट्रोस्पेक्ट करें, आप देखें कि अलमगरी बाज़ार चौक में रोज़ आशूरा के सिलसिले में ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया है। ये अली असगर ब्लड बैंक केयर फाउंडेशन और हेल्पिंग हैंड्स केयर फाउंडेशन के बाहिमी इश्तराक से हमने मुनक़द किया है। और यहाँ पे आज करीबन अभी तक जो है करीबन 200 से ज़्यादा ब्लड डोनर्स आए थे जिन्होंने अपना खून बतौर अतिया पेश किया और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़्क़ा को खराज अक़ीदत पेश किया। मैं आपको बताता हूँ, ये मैं जनरल ब्लड जो नौजवान होते हैं जो डरते हैं ब्लड देने से, मैं उनके लिए ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि सिर्फ 3 महीने में आप अपना ब्लड दोबारा डोनेट कर सकते हैं। इसमें 24 घंटे के अंदर अंदर एक जो डोनेट ब्लड करता है वो नॉर्मल हो जाता है, इससे कोई कमज़ोरी नहीं आती है। और मैं आपको बताता हूँ कि इससे आपकी बॉडी में नया ब्लड बन जाता है, वो फ्रेश ब्लड बन जाता है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस ब्लड को बाज़ाब्ता टेस्ट किया जाता है, तो इसको अगर कोई किसी ब्लड डोनर में कोई प्रॉब्लम हमें नज़र आती है उसको हम अलर्ट करते हैं कि आपके ब्लड में हमें ये सारी प्रॉब्लम्स आई है, तो वो एकदम टाइम से पहले ही अलर्ट होता है। तो मैं आपको बताता हूँ ये हर एक शख्स को चाहिए जो 18 साल से ज़्यादा हो और 65 साल से कम हो, तो उसके लिए ये बेहतर ये है कि वो अपना ब्लड कम से कम 3 महीने के बाद अपना ब्लड डोनेट करे। मैं आपको बताता हूँ कि ये बहुत पहले हुआ करता था जब अवेयरनेस नहीं होती थी ब्लड डोनेशन की, तो उस वक़्त मैं आपको बताता हूँ बाप अपने बेटे को और बेटा अपने बाप को भी छोड़कर भाग जाता था जब हॉस्पिटल में उसे ब्लड के लिए पूछा जाता था। लेकिन अब माशाल्लाह इतनी अवेयरनेस हो चुकी है, आजकल हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, चाहे साल में किसी भी वक्त हमें ब्लड की ज़रूरत पड़े, हमें कोई भी प्रॉब्लम ब्लड की नहीं होती है। आजकल हमें बहुत अच्छे से ये होता है, मतलब ब्लड की कमी कहीं पे नहीं होती।